हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में आज से सीता हरण का प्रसंग शुरू हो रहा है। ये 2 भागों में होगा। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने किया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों लंका का करेगी नकटी बंटा ढार। आग उस समय हो गई वह बानिए फसाद, रावण के दरबार में जाकर की फरियाद। पड़े तेरे आराम पर और जाम पर खाक, तेरे जीते जी मेरी आज कट गई नाक। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, और संग में एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। नागाहा उधर मैं निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरा तो दम अब नाक में है, नाकारे तेरी दुहाई है। मैं जितनी रुसवा होती हूँ वह सब तेरी रुसवाई है। अपनी भगिनी की सुनी इस प्रकार जब हाय, रावण उठ बैठा तभी बोला नाक उठाए। हम शीरा तुम गम नाक न हो, उसकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथुनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। नारी की नाक उड़ाने में उठती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी नाक की सीध पे जाना के पर उन्हें पकड़वाऊं, और तेरे पास यहीं लाकर पृथ्वी पर नाक रगड़वाऊं। बल करें तो उनकी नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा, और मौत का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। यह पृथ्वी और पताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं,
बकरी और सिंह मेरे भैंसे एक घाट पे पानी पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, कर दूषण पर की तभी मैंने जाए पुकार। वह सेना लेकर गए वहां और बड़ा घोर संग्राम किया। पल भर में बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और उनकी गर्दन कटती थी। रावण ने जब यह सुना सिर कुछ लिया झुकाए, सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। तब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार लिया। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार लिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को की उन्होंने ऐसी युक्ति है। इस ऋण के कारण ही मेरी शायद उस ऋण से मुक्ति है। अच्छा यदि वह अवतारी है तो वैर का नाता जोड़ूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है यह वैर नहीं अनुराग है यह। वह भी हो तीर भी उनका हो, भक्तों के लिए सुहाग है यह। इन्हीं विचारों में रहा जरा देर आनंद, फिर इस भक्ति को किया मन मंदिर में बंद। जाहिर में भ्रिकुटी चढ़ी नेत्र हो गए लाल, उठा एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक तेरी और जीते रहे जमाने में, टूटे यह बीसों भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला तपसी से अभी चुकाता हूँ। यह कहकर रावण चला होनी हुई सवार, जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच एक था नामी अय्यार, उससे रावण ने कहा सुन मेरे गमख्वार। संकट में साथ मित्र का दे है, मित्र का सच्चा कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो है, राज भक्त का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने आकर गंदी
पंचवटी की है। खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं और शूर्पणखा नकटी की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर ही से उनको दूं मैं। जी जी की नाक के बदले में उनकी नारी को हर लूं मैं। तू चल कर माया मृग बन जाए और मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना मैं सीता को हर लाऊंगा। यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम। हे रावण मुंह बंद कर लिया है किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा आंख में है। जिसने 100 योजन पर डाला वह तीर करारा आंख में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जात आती है। और चोट पुरानी बरसों की फिर आज उखड़ती आती है। उन सूरजवंशी शेरों को माया मृग क्या बहकाएगा। गर गया तो पिंजरे का पक्षी तीलियां तोड़ उड़ जाएगा। खरदूषण जिसने मारे हैं नर नहीं है वह नारायण है। सीता अवतार है शक्ति का शेषावतार श्री लक्ष्मण है। गुरुदेवता ब्राह्मण कुटिल नारी अवधूत। हाकिम वैद्य रसोइया हम साया और भूत। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। गर हरो तो दिल से बदी हरो सीता का हरना ठीक नहीं। गर करो तो सबका भला करो पर चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। भाई अच्छे कर्मों को तो जल्दी कर डाल नहीं अच्छा। और बुरे काम को जैसे हो हर तरह टालना ही अच्छा। रावण बोला वाह वाह तू तो है दुर्वेश। मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्वं खलिवदं ब्रह्म है जब जब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सुनाता है और क्या बनकर समझाता है। घर नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच। फिर मन ही मन में कहा काम तो है यह नीच।
लेकिन क्या करिए मजबूरी, हर तरह मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो कुएं में हूँ, उस तरफ जाऊं तो है खाई। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरना बेकार मेरा। श्री रामचंद्र के बाणों से मर कर हो बेड़ा पार मेरा। यह सोच के वह उठ खड़ा हुआ और जाने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिस लिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे, होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ जहाँ थे सीताराम। रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का। अपनी असलियत छुपाने को कर लिया वेश भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है। त्यों वेश बदलने के पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, माया का मृग बन गया वहीं। सीता और राम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार के गया वहीं। मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, उसी समय रघुनाथ से बोली कर को जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण, दासी की बिनती सुनो दीन बंधु भगवान। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का सिंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। भला कहीं संसार में सोने का मृग होय, होनहार होकर रहे मेट सके नहीं कोई। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरण की ओर। कैसा शिकार और कैसा मृग वह एक तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर शर शर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भौहों पर था तिरछा तनाव, पेशानी पर बल पड़े हुए। ये नेत्र बराबर चौकन्ने मृग के शिकार पर लड़े हुए।
इस हीले से पृथ्वी का भार उतरे, यह शौक पाँव में था। तीनों लोकों का बोझ आज त्रिभुवन नायक की छाँव में था। माया मृग माया करे, प्रकटे कभी दुराय। कने अखियों से नाथ की छवि निहारता जाए। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए। और उधर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब एक तीर मुक्ति देने और एक प्राण लेने पहुंचा। उस नैन बाण के साथ साथ वह कालवाण मृग पे पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई और माया मृग मारीच हुआ। जी भर के राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। फिर भी मरते मरते उसने मित्रता निभाई रावण की। लक्ष्मण हमारी सुध लेना, यह कह कर देह विसर्जन की। वाक्य नहीं था एक यह था आकाशी तीर। लक्ष्य था इसका जानकी का सुकुमार शरीर। सुनते ही इस टेर के सिया गई घबराए। उसी समय लक्ष्मण से बोली अति अकुलाय। हे लखन शीघ्र जाके देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, महाराज इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर। दुख कहाँ जब दुख के नाशक खुद रघुवीर। किसकी मजाल है माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, वहाँ अंधकार कब आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, भाई की एक आज्ञा पर। यह वन विशाल है, बाग व्याल वह चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो तव्यता, तैसी ही मति होय। होनी हो कर ही रहे, मेट सके नहीं कोई। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी करने लगी उसी तरह की बात। बोली
अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ जो आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया के खुद गर्जों में खोए अपना जीवन न कोई। भाई सा जग में मीत नहीं और भाई सा दुश्मन न कोई। हाय बचन यथे नहीं वज्रपात था एक। रुए रुए पर टूट के टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो के निकले। जब जगह ठहरने को न मिली तो आंसू हो के निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वचनों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन। सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी कुछ तुम चिंता न करो रक्षक वे दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ जाओ और सुधि लो भ्राता की। पास लखन के अब नहीं कोई रहा जवाब। खड़े हो गए एकदम कहने लगे शिताब। हे पवन देव तुम साक्षी हो हे पक्षी गणों गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ मैं बस इतना है संतोष मुझे। भाई यदि मुझे उलहना दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। यह कहकर श्री लखन ने ऐसा किया उपाय। सीता के चारों तरफ दी एक रेख बनाए। बोले माता मैं जाता हूँ अब सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर तुम रेखा के भीतर रहना। यह रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है उसे आन यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को हे वृक्षो तुम पर छोड़ता हूँ। अपनी रक्षा ही में रखना बन देवो तुम पर छोड़ता हूँ। पक्षियों तुम्ही अब रक्षक हो तुम पर ही अपना घर सौंपा।
हे पंचवटी है पर्णकुटी, माँ सीता को तुझ पर सौंपा। यह कह कर लक्ष्मण चले, चला न जाता हाय। गैया से बिछड़ा हुआ बछड़ा जैसे जाए। जाते ही लक्ष्मण के आया धोखेबाज, सीता जी के कान में पहुंची एक आवाज। सीता की आंखों ने देखा एक बूढ़ा जोगी आता है। आवाज उसी जोगी की है, वह ही जोगी कुछ गाता है। देखा एक तारा हाथ में है, बस उसे बजाता आता है। और मीठे मीठे सुरों में वह सदा सुनाता आता है। तन की शुद्धि के लिए होता है स्नान, मन की शुद्धि के लिए है वैसे ही दान। इसी तरह गाता हुआ कुटिया के डिंग आए। सीता से कहने लगा दोनों हाथ उठाए। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूध नहाय और पूतों फल, दिन दिन दूना हो भाग तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, माई हो अटल सुहाग तेरा। मांग रहा भिक्षा तिथि, दरवाजे पर आए। गृह लक्ष्मी कैसे कहे, खाली हाथों जाए। दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे थे। लेकिन इस मृग के किस्से में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं है, सोच दान की वृत्ति का। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के अंदर ही से बोली लो जोगी बाबा लो। कुटिया में जो फल हाजिर है, वह देती हूँ लो भिक्षा लो। और दो ऐसा आशीर्वाद, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। मृग मार के कुशल सहित आए, प्राणेश को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर। ठहर गया जब बीच में, देखी एक लकीर। इतने ही में मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा एक ज्वाला जलती है। सोचा यह कोई माया है, या तेज यह किसी जति का है। यह नहीं तो सीता शक्ति है, या तेज यह किसी सती का है। गर रेख उल्लंघन करेगा तू, तो होगा अभी मरण तेरा।
सीता का हरण नहीं होगा, हो जाएगा प्राण हरण तेरा। यह सोच के जोगी बोल उठा, रेखा के बाहर आ माई। जोगी बाबा लेते हैं नहीं, इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। यह आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी बेकायदा नहीं लेंगे दान। सीता ने वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी बेकायदा नहीं लेंगे दान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।